बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में नाद ब्रह्म मोहन मुरली जी की पृष्ठ संख्या 407 में नाद ब्रह्म में आया है। नदात्मकम नदात्मकम नाद बीजम पर्यतम परम अस्थितम वंदे तम सजिदानंदनम मानवम मुरलीधरम नाद रूपम परम ज्योतिर नाद रूपी परोहरी। अर्थात इसका अर्थ यह है मैं उस सजिदानंदन माधव मुरलीधर की वंदना करता हूँ जो नदात्मक हैं अर्थात नाद जिनकी आत्मा है, नाद ही जिनका कारण है, जो अस्थिर भाव से प्रणव में स्थित है। नाद ही परम ज्योति है और नाद ही स्वयं परमेश्वर हरि है। नाद अनादि है, जब से सृष्टि है तभी से नाद है। महाप्रलय के बाद भी सृष्टि के आदि में जब परमात्मा का यह शब्दात्मक संकल्प होता है कि मैं एक बहुत हो जाऊं, तभी इस अनादि नाद की आदि जागृति होती है। यह नाद ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म का बीज है। वेदों का प्रादुर्भाव इसी नाद से होता है। नाद का उद्भव परमेश्वर की सच्चिदानंदमयी भगवती स्वरूपाशक्ति से होता है और इस नाद से ही बिंदु उत्पन्न होता है। यह बिंदु ही प्रणव है और इसी को बीज कहते हैं। योगी लोग इसी नाद की उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त क्या करते हैं, हम लोग शास्त्रों में इसका बड़ा विस्तार है। मुक्तासन और संभावी मुद्रा के साथ इस नाद का अभ्यास किया जाता है। इस नाद साधना से सब प्रकार की सिद्धियां मिलती है। अनाहत नाद योगियों का परम ध्येय है। शास्त्रों में नाद को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को सिद्धि का एक साधन माना है। नाद के बिना जगत का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। पंचभौतिक जगत में आकाश सर्वप्रधान है और आकाश का प्राण नाद ही है। इसी से जगत को नदात्मक कहते हैं। नाद का महात्म्य अपार है। यह नाद मूलतः परमात्मा का ही स्वरूप है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये संत महात्मा जो अनहद नाद, जहाँ की स्वयंभू शब्द उत्पन्न होता है, यह जीव आत्मा जब अनहद नाद पर चला जाता है तो पाप, ताप, संताप, मन सब लय हो जाता है, छिन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वही ईश्वर है। तब जीवात्मा को जो है क्या होता है, परमात्मा अर्थात मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस सभी शब्दों की गंभीरता को समझने के लिए आध्यात्म ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाएं और उनकी कृपा से यह युक्ति जानेंगे। युक्ति से तभी भक्ति, भक्ति से तभी मुक्ति मिलेगा। नहीं तो नाद का अर्थ सुन करके सुनी समझें मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग,
लहई चार फल अक्षत जनो साधु समाज पर्याग। सुन करके समझ लें और समझ कर करके सही समय पर अमल करने से चारों फल की प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन साधारण बुद्धि वाले अर्थ और काम को में ही अपना आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देता है, जिसके कारण से अंतकाल में बड़ा पछताना पड़ता है। उसके कारण से मायाबद्ध होकर के जीव विषयासक्त होने के कारण से फिर जोनि में भटक जाता है, जन्म लेने का कारण हो जाता है। और इस जीते जी में अनहद नाद पर यह जब सूरत शब्द जीव आत्मा जब नाद पर पहुंच जाएगा तो फिर इस जन्म लेने का चक्कर ही नहीं रहेगा, मोक्ष तब निश्चित हो जाएगा। यह मूल बात को साधारण शब्दों को समझने के लिए तो ज्ञान की जरूरत है। मैं एक लघु कथा से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। एक सेठ जी को वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। सेठ जी बड़ा चिंता करने लगे कि अब जो है यह बच्चा जवान होते होते तब तक तो हम पहले मर जाएंगे। बहुत लेट से पुत्र हुआ। उसके लिए वह अपना आत्मज्ञान से बुद्धि लगाया। क्या बुद्धि लगाया कि एक डायरी में जो है लिख दिया वह गोपनीय बात, ज्ञान की बात। और 2-4 महीना के बाद सेठ जी मृत्यु को प्राप्त कर लिए, मर गया। अब तो बच्चा ही था वो, उसका एक बेटा था तो वो तो बच्चा था, पत्नी तो पहले मर चुकी, तब सेठ जी भी मरा। अब क्या करे, तो मुंशी दीवान ने सभी उसका संपत्ति जो है घपला करने लगा। लड़का सियान होते होते जो है ना उसी की सारी संपत्ति मुंशी दीवान इस सब ने जो है समेट दिया, सब लूट लिया। अब तो ये कंगाल हो गया, अब तो कुछ नहीं रहा, केवल एक ठो घर रहा। जगह जमीन तो भी किया गया, सब बेचवा लिया। अब क्या करते हैं कि लड़का जब जवान हुआ सोचा कि पिताजी, गांव वाले कहते तुम्हारा पिताजी बहुत धनवान थे, पिताजी बड़ा ज्ञानी था। तो सेठ जी का बेटा ने सोचा ज्ञानी था तो देखें, पिताजी का डायरी पुराना वाला उल्टाने लगा, उनकी जीवनी पढ़ने लगा। तो डायरी के बीच में लिखा था, पढ़ा, डायरी रात में पढ़ रहा था तो पढ़ा, उसमें लिखा था कि जब धन का अति आवश्यकता हो जाए, धन सब छीन हो जाए और धन का ज़रूरत पूर्ण रूप से बहुत ज़रूरी हो जाए, तो मंदिर के गुंबज पर धन का खजाना रखे हैं। वहाँ से रात 2 बजे माघ महीना के शुक्ल पक्ष में निकाल लेना। तो वो लड़कवा क्या किया, पढ़ करके बड़ा खुश हुआ कि पिताजी ने मंदिर के गुंबज पर धन छिपा करके खजाना, सोना चांदी, हीरा मोती वहीं रखे हैं। वह क्या किया, दूसरे दिन वह गुंबज को, माघ महीना था, माघ महीना लिखा था, तो अपना बेटा दिमाग लगाया तो क्या गुंबज को तोड़वा लिया। जब तोड़वाया कुछ नहीं निकला, बड़ा निराश हो गया, बड़ा हताश हो गया, उदास हो गया कि पिताजी तो भाई झूठे लिख दिया, ऐसे फोक्से में झूठे का बड़ा मुश्किल है। तो कैसे होगा भाई। तो उधर से पंडित जी आए, जो कि पहले से पुजारी मंदिर का था, बहुत पुराना, उसी के पिताजी ने पुजारी रखा था।
तो पुजारी ने कहा अरे भाई मंदिर किसने तोड़वाया? तो नौकर चाकर ने बोल दिया कि जो है ना तो गाँव लाने के जो है सेठ जी का बेटा ने तोड़वाया, और कौन तोड़वाएगा? तो बुलाया, क्योंकि अरे तुम काहे तोड़वाया? तो क्या बात है? क्योंकि पिताजी के डायरी में महात्मा जी लिखा था कि माघ महीना के शुक्ल पक्ष में रात 2 बजे मंदिर के गुंबज में खजाना रखे हैं, धन का जरूरत हो तो निकाल लेना। को यही लिखा था ना। अरे तुम्हारे पिताजी बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, आत्मज्ञानी थे, जरूर कोई रहस्य है। सुनो तुम बनवाओ मंदिर को, तू बनवाओ अपना खर्च से, हम खजाना निकाल देंगे। मंदिर को बनवा दिया, जैसा था उसे बनवाना, वो ठीक ही है, बनवा दिया। और कहा क्या लिखा था? माघ महीना शुक्ल पक्ष में रात 2 बजे। जी बिल्कुल ठीक है, आने दो रात 2 बजे। माघ महीना का शुक्ल पक्ष में रात 2 बजे मंगलवार को जो है मंदिर का गुंबद का जहाँ छैया पड़ रहा था, चंद्रमा का प्रकाश का छैया जो पड़ रहा था गुंबज का, वहीं पंडित जी ने कहा उसी जगह खोदो। वहीं जाकर खोदने के लिए बोला। तो वहाँ सोना चांदी सिक्का भरी भरी कलसी 7 कलसी रखा था, हीरा मोती भी रखा था। जवानी का कमाए सेठ जी ने निकाल करके पुनः अमीर हो गया, धनवान हो गया, बड़ा खुश हुआ। तो वो लकवा पूछता है सेठ जी का बेटा ने, पंडित जी आप ये कैसे जाने? कल कह रहे उसमें तो लिखवे किया है स्पष्ट, इसलिए ज्ञानियों के बात को जो बूझे उससे तीनों लोक सूझे। तुम नहीं समझ सका ज्ञान का बात? उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि रात शुक्ल पक्ष में रात 2 बजे गुंबज से खजाना निकाला। तो गुंबज में खजाना थोड़ी रखा है, उसके छैया जो लिखा है वो रात जो लिखा और 2 बजे जो लिखा शुक्ल पक्ष में, तुम समझ गए उसी समय उसका छैया जहाँ पड़ता है वहीं पर निकालना है। उसी प्रकार हमारे आदि संत महात्मा बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानियों ने लिखा अनहद नाद। तो जो नहीं समझेगा वह अपना थोड़ी कहेगा कि हम नहीं समझ सकें, वो तो उपहास करेगा, निंदा करेगा, आलोचना करेगा, यू क्या बोलता है, क्या लिखा है नहीं लिखा है। जैसे कोई गिलहरी को अंगूर नहीं मिलता है, क्या कहता है खट्टा है, क्योंकि वहाँ तक उसका पहुँच नहीं है। इसलिए जिसको जो ज्ञान जिसका समझ नहीं समझता है, तो जैसे लड़कवा जो है सेठ जी का बेटा नहीं समझा तो गुंबदे तोड़वा दिया। तो उसी प्रकार वो जो अज्ञानी ज्ञान जो है, अज्ञानी मूर्ख साधारण बुद्धि वाला कामी क्रोधी लालची लोभी लंपट जो विषया आसक्त है, वह क्या कहता है छल कपट परपन से धन जमा कर लेता है और आडंबर और पाखंड करता है, अत्र तत्र भटकता है और झूठ मूठ का दान धर्म करने का ढोंग करता है। ऐसे आडंबर से धर्मात्मा होकर मोक्ष की प्राप्ति थोड़ी होता है। संत महात्मा लोग कहते हैं मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सुरत शब्द योग, जिसमें कि सुरत शब्द योग को सरल सुगम मार्ग बताया है। यह परमात्मा तक पहुंचाने के लिए जीवात्मा को और सुषुम्ना नाड़ी देकर प्रणव बिंदु में पहले यह जीवात्मा को स्थिर करे और उसके ऊपर में जो है ज्योतिमंडल है, अपने अंधकार तब प्रकाश, अब प्रकाश से तब जो है अनहदनाद, जिसको धूर शब्द भी कहा जाता है, वहाँ स्वयंभू शब्द स्वयं शब्द निकलेगा। वहाँ जाने के बाद आपको आत्मज्ञान अर्थात परब्रह्म का अलौकिक ज्ञान, आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे और आपका पाप संताप मन सभी छिन्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
फिर कुछ नहीं, जल कर राख हो जाएगा, फिर वहाँ नहीं जाएगा। का मन का पहुँच वहाँ तक नहीं है। वो ज्योति मंडल में जाते जाते ही वह लय हो जाता है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए आप संत महात्माओं के शब्दों पर गंभीर चिंतन मनन करते हुए अमल करें। और पहले तो सत्संग, भक्ति, भजन, सद्गुरु के शरण, शुद्ध चित्त आत्मा, सत्वगुण में सदाचार का पालन करते, सादा भोजन करते हुए सरल भाव, छल कपट रहित, आडंबर रहित, विषय का परित्याग करके अनासक्त भाव से गुरु का सेवा करें, तो ये सभी ज्ञान प्राप्त होकर करके आप ध्यान करने की विधि जान लेंगे। ध्यान किसे कहते हैं? शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। मन जब शून्य स्थिति में चला जाए तब वहाँ से ध्यान आपका प्रारंभ हो जाएगा, और ध्यान से ही ज्ञान होगा, और ज्ञान से ही, ज्ञान योग से ही मोक्ष की प्राप्ति की तरफ यह जीवात्मा बढ़ जाएगा। जिस प्रकार वह सेठ जी को, बेटा को, वो उसके छाँव में, मंदिर के गुंबज के छाँव में धन का खजाना मिला, उसी प्रकार यह जीवात्मा को अनहद में जाने के बाद परब्रह्म की प्राप्ति होगी निश्चित। इसमें वही तो नाद ही परब्रह्म है, नाद ही ईश्वर है। इसलिए वह स्वयंभू शब्द कहा जाता है। वह शब्द जो है स्वयं उत्पन्न होगा, और वहाँ जाने के बाद क्या सो जाइए या जागरिए, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और या सुप्तावस्था में भी जो है आपको स्वयं शब्द छिन्न नहीं होगा। सदैव आपका जो है ना वह चलते रहेगा। इसलिए त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों उनको जानकारी में आने लगता है, जान लेते हैं। मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने की उनकी जो है योग्यता प्राप्त हो जाती है। अनाद नाद में जीवात्मा को ले जाने के बाद वही जब शब्द होता है तो उसी को शब्द मंडल कहते हैं। वही शब्द में ये शब्द आपका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा जो मुँह से बोल रहे हैं। और जब वहाँ संभव शब्द में, वही शब्द में सार शब्द है, वही सार शब्द जब निशब्द में हो जाएगा, सुन एकदम कुछ नहीं रहेगा, और वही निशब्द में ही परब्रह्म है, वही सब व्याप्त है, व्याप्त। और वहाँ जीवात्मा जब चला गया तो फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। ये सभी की युक्ति कैसे जानेंगे? सदगुरु की कृपा से ही जानेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो गुरु का आप भजन करें, उनकी कृपा से ही सभी अध्यात्म का ज्ञान आपको प्राप्त होगा, उनकी कृपा से। इसलिए कहते हैं भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। जीव चितावन हंस वारन, भव भई टारन सतगुरु जी। सतगुरु 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 जी, भज मन सतगुरु 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 जी। ब्रह्म तम नासन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विघासन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। आत्मयनात्म विचार बुझावन, आत्मयनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। सगुण यगुण ही अनात्म बतावन,
पार आत्म कह सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। मलयनात्मति सूरत छुड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, सूरत छुड़ावन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। गुरु शिव सतसंग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी, सतगुरु 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 जी, भज मन सतगुरु। सूरत शब्द मार्ग दर्शावन, संकट उठार सतगुरु जी, ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद राता सतगुरु जी, भज मन सतगुरु सतगुरु। अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी, सतगुरु सतगुरु। प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पदुराता रहे सतगुरु जी, भज मन सतगुरु सतगुरु। निर्मल जुग कर जोड़ी के बिन बहूँ, घटपट खोलिए सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु। सद्गुरु का भजन स्तुति विनती, उनका सेवा ससुरा निष्कपट निश्चल भाव पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक जो है करने से ही उनकी कृपा से जुक्ति जानेंगे। अगर जीते जी ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में यत्न नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, व्यर्थ में ही अपना यह जीवन, अनमोल जीवन को नष्ट कर दिया विषय की आसक्ति से। ये सबसे बड़ी भारी भूल होगा, इससे कोई बड़ा भारी भूल हो ही नहीं सकता है। जब आप जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है तो मरने के बाद फिर मनुष्य तन मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है। लेकिन हाँ, जब आप भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जाई अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संत। भक्ति बीज अगर यदि आपके हृदय कुंड में घट में पड़ गया, तब फिर जो है ईश्वर की कृपा से आपको पुनः अवसर मिलेगा मनुष्य तन में आने का। जिस प्रकार सबरी माता को, भीष्म पितामह को प्राप्त पुनर्जन्म हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी रखी ज्योति दीजिए। श्रौद सूरत अभ्यास सरल तर, कर करी सार सवद गई लीजिए। ऐसी जुग काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भावखंड यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमस्कार।